मैं हूँ न्यू दिल्ली में और आज हमारी जर्नी होने वाली है वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसे आम जनता की राजधानी भी कहा जाता है, जिसका ट्रेन नंबर है 02394। ये डेली न्यू दिल्ली से पटना के बीच में रन करती है, जिसके बीच में इसके टोटल 3 स्टॉप होते हैं और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, तो इसकी जर्नी करना बहुत ज़रूरी था और काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटिंग हूँ इस जर्नी के लिए। और मैंने आपको शायद पूर्वा वाली जर्नी में कहा भी था कि मैं बहुत जल्द इस ट्रेन को भी कवर करूँगा। और तो आज फिर से हम एक और नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं न्यू दिल्ली से पटना तक। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसे आम जनता की राजधानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, एक राजधानी के बराबर है। और जो स्टॉपेज हैं वो बिल्कुल राजधानी के ही जैसे हैं, जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टॉप चलती है, उसके बाद इसके स्टॉप होते हैं। और जो इसके प्राइस है किसी सुपरफास्ट नॉर्मल ट्रेनों के जितना ही है, तो जो लोग राजधानी में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये आम जनता की राजधानी, यानी कि हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ये बहुत मेहनत लग रही है यार कंटेंट बनाने में, सुबह से निकला हूँ, खाना भी नहीं खाया। लाइक दबा देना यार प्लीज़, और सब्सक्राइब करना मत भूल। तो अभी मैं हूँ संपूर्ण क्रांति की सेकंड एसी में, तो यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट देख लो और यहाँ का व्यू भी देख लो। ये 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर, और इस तरह का व्यू है कुछ। सोचा तो था सेकंड एसी में जर्नी करने की, लेकिन कुछ रीज़न से मैं थर्ड एसी में कर रहा हूँ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँ। और ये हूँ अभी मैं सेकंड एसी के वॉशरूम में, और अभी आप कंडीशन देख सकते हैं, मिरर एकदम नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे टिकट शॉप रखा हुआ है, वाटर डिस्पेंसर, और यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है, और एक डस्टबिन यहाँ पर भी है, एकदम नीट एंड क्लीन है। और अभी मैं आपको नीचे भी दिखा सकता हूँ। सो नाउ वी डिपार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली बिल्कुल अपने समय पर। तो यहाँ से हम डिपार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर हम पूर्वा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। जिसने इस ट्रेन की जर्नी अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके देख सकता है। इसमें लगा है हावड़ा का वेब 7। यहाँ का इंटीरियर कुछ इस तरह का है, और मतलब यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। और बाकी जो है वॉशरूम वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या कंडीशन उसकी रहती है।
बात मतलब मुझे बताना कि जो ये EMU ट्रेन है, ये लोकल जो पैसेंजर होते हैं उनके लिए नहीं चलाई गई है क्या? ये सिर्फ वर्कमैन स्पेशल नाम से चलाई जा रही है क्या? बहुत दिनों तक वेट किया है इस जर्नी के लिए। एक एक चीज़ मैं इसमें मतलब ऐड करूँगा, कोई कुछ भी मिस नहीं करने वाला मैं इस जर्नी में। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट स्किप कर चुके हैं शिवाजी ब्रिज को। ज़बरदस्त स्किप था ये। और बिल्कुल लोकोमोटिव के पास है तो हॉकिंग अच्छी खासी सुनाई देने को मिल रही है। और जो B6, B5, B4 जो हैं, ये कोच हमसफ़र लिबर्टी के हैं, वो भी मॉडर्न आ रहे हैं। हम स्किप करने वाले हैं आनंद विहार को। और जो आनंद विहार तेजस राजधानी है, तेजधानी का जो तेजधानी की मैंने जो जर्नी की थी, अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके देख लें। मैं आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा।
उधर से हम किसी एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं और यहाँ से किसी मेमू ट्रेन को। और जो ये सामने ट्रैक जा रहे हैं जिस पे फ्राइट ट्रेन जा रही है, ये चले जाता है रूट मुरादाबाद साइड में हापुड़ की तरफ से होते हुए, और इसी रूट पे आप मेरठ सिटी होते हुए लुधियाना तक भी जा सकते हैं। नहीं कुछ नहीं, नहीं चाय दे दो। नहीं है, कौन बोल रहा है? नहीं वो तो ऑर्डर करना पड़ता है। मिल जाएगी आ जाएगा जी। नहीं चाय बढ़िया, चाय भी चाय चाय ठीक है। तो वही पूछ रहा, तो ठीक है वही पूछ रहा, फोन करा था मैंने, समझो यही पूछे नहीं, कॉल करा था मैं, और क्या। हाँ समझ गए आप लेंगे।
मैं आ तुम्हें अभी तो 2 बच्चे पकड़ लिया देखो और सुई दे दी ना वो वाली। सीट पे तुम हाँ अरे देख देख पागल को कहाँ पे हाँ क्या हुआ? पता नहीं कुछ पता नहीं चल रहा भाई कहीं रुकेगा तो ना पता चलेगा राइट नाउ मैं हूँ अभी अपने थर्ड एसी के वॉशरूम में। सेकंड एसी तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, लेकिन जो थर्ड एसी की कंडीशन मैंने कहा था बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा लोगों को यूज़ कर लें तो भाई बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, साफ़ सफाई भी अच्छी रखी जा रही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। नीचे मैं फिर भी नहीं दिखाऊंगा। और ये एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है यूरिन वगैरह के लिए, तो मतलब ये भी अच्छी चीज़ है। हर एक मतलब ट्रेन में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए इन्हें। और ये डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है, वॉश बेसिन एकदम नीट एंड क्लीन है, मिरर भी एकदम साफ़ सुथरा है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मतलब आपको वॉशरूम देख के कैसा लगा। और आप अगर जर्नी करना चाहते हैं तो आप भी यही कोच लेना चाहते हैं तो आप B6 से लेके B6, B5, B4 हाँ ये 3 कोचेस ही हमसफ़र की लिवरी में हैं। और तीनों ही मतलब इस टाइम के मॉडर्न टाइप के हैं, पुराने वाले हमसफ़र की कोचेस नहीं है। मैं आपको शायद इस ट्रेन की टाइमिंग बताना भूल गया था, तो मैं आपको बता दूँ दिल्ली से ट्रेन चलती है 5:30 पे और आपको नेक्स्ट डे राजेंद्र नगर टर्मिनल में उतार देती है 7:20 पर। हमारी ये संपूर्ण क्रांति जो कि न्यू दिल्ली से पटना की साइड जा रही है, ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1002 किलोमीटर का, जिसे कवर करने में टाइम लेती है 13 घंटे 50 मिनट का। और जो उधर से आ रही होती है यानी कि पटना से न्यू दिल्ली साइड में आ रही होती है, वो ट्रेन कवर करती है सेम डिस्टेंस को कवर करती है 12 घंटे 30 मिनट में। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि इटावा को हमने थोड़ी देर पहले स्किप किया था, तो बस कुछ 1 घंटे में ही हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाले हैं। और मैंने वहां से डिनर ऑर्डर किया है, तो डिनर कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बस वीडियो में बने रहें। आप लोग सो गए ना? हाँ मम्मी नहीं सोए। अरे अंगूठा खुला तो अभी आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं कानपुर में। करीब 6 मिनट पहले हमारी ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से जो हमारा निकलने का समय है वो 10:45 का है। तो जो इसका स्टेशन कोड है कानपुर का वो है CNB। जो इंडियन रेलवे में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, उनमें से कानपुर सेंट्रल एक है और ये थर्ड बिगेस्ट कंट्री में से एक है। फर्स्ट है हावड़ा, सेकंड है न्यू दिल्ली और ये थर्ड है। और हावड़ा न्यू दिल्ली की बात हो ही रही है, तो हावड़ा न्यू दिल्ली लाइन में ये सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन दोनों स्टेशन के बाद। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि बेशक कोई भी ट्रेन प्रयागराज रुके चाहे ना रुके, लेकिन हर एक ट्रेन का स्टॉप यहाँ पे होता है। वो अलग बात है कि एक ट्रेन इस स्टेशन को स्किप करती है, वो बाईपास जो सीडिंग वाली लाइन है वहाँ से क्रॉस हो जाती है। शायद वो प्रयागराज दुरंतो है, वही स्टेशन को स्किप करती है, अदरवाइज़ सारी ट्रेनों का स्टॉप यहाँ पे होता है। और यहाँ पर टोटल आपको 10 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से बहुत सारी लाइनें क्रॉस होती हैं। जैसे अभी हम जिस लाइन पे चल रहे हैं हावड़ा दिल्ली मेन लाइन,
और कानपुर झांसी मुंबई लाइन, कानपुर उन्नाव लखनऊ लाइन, जिस पे मैंने आपको एक बारी IRCT की लखनऊ तेजस की जर्नी कराई थी, और कानपुर टुंडला आगरा लाइन, कानपुर बांदा चित्रकूट लाइन, कानपुर मुगलसराय लाइन, जिस पे ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, और एक लास्ट लाइन है कानपुर उन्नाव बलमऊ लाइन। और जो ये कानपुर है इसका डिवीज़न इलाहाबाद है और ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1930 में। और इस स्टेशन से मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन की जर्नी दिखाई थी, शिव गंगा एक्सप्रेस। अगर अभी तक आपने उस ट्रेन के ब्लॉग को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने अपना जो डिनर है वो यहीं से मंगाया था, तो डिनर लेते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है डिनर। अभी तो रुक लिया, खुली हो गई पटना आ गई उतर। सो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये खाना भी आ गया हमारा। मैं सिर्फ आपको टेस्ट बताऊंगा। The next morning. सो गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:28 और रात बहुत अच्छा खाना था इसीलिए इतना टाइम लग गया। और मैं आपको यहाँ पे उस रेस्टोरेंट का कार्ड प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर आप कानपुर सेंट्रल साइड में ट्रैवल करते हैं तो आप उनसे खाना ऑर्डर करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो IRCT के ई-कैटरिंग वेबसाइट से आप PNR के थ्रू अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं कानपुर से। काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस के साथ आपको अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाता है वहाँ से। और बस कुछ ही देर में हम स्कीप करने वाले हैं आरा जंक्शन को, तो आगे बस आप आरा स्कीप को एंजॉय करो, और आगे कुछ अच्छा दिखाने वाला एक होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।
तो अभी हम स्किप कर रहे हैं दानापुर को, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन को हम स्किप करते हैं। मीन्स कि बिना रुके जब हमारी ट्रेन यहाँ से क्रॉस होती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करूँ जो इन स्टेशनों पे स्टॉप ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैं पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उस जर्नी को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप जाके देख सकते हैं और उसी में आपको रीज़न पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और वैसे भी ज़्यादा मज़ा उसी ट्रेन में आता है जिसके बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्टॉप हों, जैसे कि ये हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। पहले ये न्यू दिल्ली से निकली तो कानपुर उसका नेक्स्ट स्टॉप था, उसके बाद मिर्ज़ापुर, देन उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जो कि करीब 3:30 बजे आया था, और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है जो वो होगा हमारा पटना में। उसके बाद जो लास्ट स्टॉप है वो है राजेंद्र नगर टर्मिनल में। और मैं आपको अभी बता दूं कि जो हमारी ट्रेन है करीब आधे घंटे बिफोर चल रही है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि मतलब इतना कम टाइम देने के बाद भी हमारी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है। अभी फोन कर दिए आप पटना पहुँचे रहे, दानापुर पार हो गए। आगे कैसे कर दिए पार हो गई सुन के अपने ऊपर के बेचारा सन के बुझाइए कब बजे पहुँचा पता ना लोग ले कोई भैया ले। तो अभी हम आ चुके हैं फुलवारी शरीफ में, और ये सब सामने अभी आप देख सकते हैं ये रनवे है। और कभी भी मेरे को यहाँ से कोई भी फ़्लाइट टेक ऑफ करते हुए नहीं दिखी है जब भी मैं इस रूट पर ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं ऐसा मतलब सोचता हूँ जस्ट कि काश हमारी ट्रेन के साथ पैरेलल रेस हो प्लेन का, मतलब कि मज़ेदार ही हो जाए एकदम, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा देख के। मैं चाहता हूँ ऐसा एक बार ही हो। आपने रोड ट्रैफिक को ट्रेन ट्रैफिक के साथ मतलब ट्रेन के साथ रेस लगाते हुए देखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ प्लेन के साथ हमारी ट्रेन रेस लगाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, तो काश एक बार ही देखने को मिल जाए। पॉइंट हो गए 18 पटना शालीमार। इधर बैठ गए। तो फिर दिक्कत फिर हम निकलते रहेंगे वाल शर्मजी गैस निकलते रहेंगे। ठीक है शर्मजी आप हरिजनगर करो फिर शर्मजी गैस पकड़ आएंगे 18 तारीख के लिए। तो इस तरह का कुछ इंटीरियर है यहाँ का। आज हम आ चुके हैं अभी राजेंद्र नगर टर्मिनल में। सो गाइज़ ये थी हमारी वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन की जर्नी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इस जर्नी को पूरी तरह एंजॉय किया होगा मेरे साथ डिजिटली। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी लगी जर्नी, और आगे भी ऐसी जर्नी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितना हो सके फैला दो। बहुत मेहनत लगती है यार, पहले मैं मतलब बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ। 3 साल मैंने वैसे ही अपने वेस्ट कर दिए हैं और अपनी फैमिली को दिया हुआ टाइम भी अब मैंने ख़त्म कर दिया है। सो जितना हो सके यार चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करो।